Hello everyone, welcome to Vyas IAS. So this is your day 14 of daily आंसर राइटिंग. ठीक है, काफ़ी लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं आंसर राइटिंग में. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. ठीक है, और काफ़ी चीज़ें आप लोग सीखने को आपको मिल रही होगी. जो फर्स्ट डे आप लोग आंसर लिख रहे थे और जो शायद आज 18th डे पे आप आंसर लिख रहे होंगे. 18th डे अभी हो चुके हैं आज तक. ठीक है, तो आई होप देयर इज़ सम इम्प्रूवमेंट. 18 आंसर्स आप लिख चुके हैं. ठीक है, अगर आप लोग पार्टिसिपेट अच्छे से करते रहेंगे तो आई विल ऑल्सो इंक्रीज द कंसिस्टेंसी. शेयर विद योर फ्रेंड्स. जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आंसर राइटिंग करने से डरते हैं, उनको भेजो, उनको बोलो लिखना स्टार्ट करें. धीरे धीरे जब हम लिखते हैं तो चीज़ें सीखते हैं. अगर हम लिखेंगे ही नहीं तो कभी नहीं सीख पाएंगे. ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा. अब जैसे हमारा क्वेश्चन था, वाई इज़ गवर्नमेंट नेसेसरी इन सोसाइटी, कि गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है सोसाइटी के अंदर और उसके की फंक्शंस क्या हैं. ठीक है, ये दो पार्ट में क्वेश्चन डिवाइडेड था. एक तो कि क्यों गवर्नमेंट नेसेसरी है और उनके फंक्शंस क्या हैं. तो पहली चीज़ तो मैं बतानी है, क्वेश्चन की डिमांड अगर हम देखें कि पहली चीज़ कि क्यों ज़रूरी है, नेसेसिटी ऑफ गवर्नमेंट क्या है. फर्स्ट वी नीड टू एक्सप्लेन दी नेसेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की नेसेसिटी अपन को समझानी. दैट मीन्स कि वाई इट एग्जिस्ट, क्यों गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है. सबसे पहली रीज़न तो हमें ये देना है. दूसरा बोला है की फंक्शंस. की फंक्शंस का क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस हैं, मतलब व्हाट इट डज़, क्या ऐसा करती है गवर्नमेंट टू मेंटेन व्हाट, टू मेंटेन ऑफ कोर्स ऑर्डर, वेलफेयर प्रमोट करने के लिए जो भी उनके फंक्शंस हैं, तो उसके लिए क्या उनके फंक्शंस हैं. ठीक है, मेंटेन ऑर्डर एंड प्रमोट वेलफेयर. तो इस तरीके से इस आंसर को हमें डिज़ाइन करना है. इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, सेम जो हमारा पैटर्न चलता है. ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गई, बॉडी हो गई, कंक्लूजन हो गई. डेटा वगैरह आप लोग यूज़ कर सकते हैं, अपने आंसर को इस तरीके से बेहतर बना सकते हैं. इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो कि इंट्रोडक्शन में बता दो कि गवर्नमेंट एक एसेंशियल इंस्टीट्यूशन है किसी भी एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प करता है, सोसाइटी के सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं. बट अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होंगे लोगों के बीच में, इन्फोर्समेंट नहीं हो पाएगा लॉ का, कोई जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है, जो पब्लिक सर्विसेज है वो मिल नहीं पाएगी. ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट हो. इस तरीके से हम समझा सकते हैं. फिर बॉडी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला पार्ट अपन को हैंडल करना है नेसेसिटी वाला, कि गवर्नमेंट की नेसेसिटी क्यों है. देखो नेसेसिटी क्यों है, पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो, मेंटेनिंग ऑर्डर. ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वी नीड गवर्नमेंट. किस तरीके से कि अगर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट होगी तो लॉज और रेगुलेशंस जो है वो मेंटेन होंगे, वो ढंग से इम्प्लीमेंट होंगे, उससे पीस एंड ऑर्डर मेंटेन होएगा. एग्जांपल में आप आईपीसी का एग्जांपल दे सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है, राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ज़रूरी है. टू प्रोटेक्ट राइट्स वी नीड गवर्नमेंट. ठीक है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी मिलती है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, ये सारी तरीके की राइट्स. इसमें आप केस बता सकते हैं, केशवानंदा भारती का केस समझा सकते हैं कि किस तरीके से राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए दी गई है. ठीक है, थर्ड हम बता सकते हैं क्यों गवर्नमेंट ज़रूरी है, वेलफेयर प्रमोट करने के लिए. वेलफेयर प्रमोट करने के लिए कोई भी स्कीम बता दो, सोशल वेलफेयर स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना बता दो, हाउसिंग को लेके कोई भी स्कीम बता दो. ठीक है, फिर गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है, लड़ाई अगर होती है तो कन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूट करने में गवर्नमेंट का काम है. यही तो काम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए, वेलफेयर के लिए, कन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूट करने के लिए. इवन सुप्रीम कोर्ट हमारे पास है इसके लिए. ठीक है, जो एक गार्डियन की तरह एक्ट करता है, तो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए भी गवर्नमेंट का काम है. समझ आ गई बात. देन हम क्या बताएंगे बॉडी में, दूसरा पार्ट कि फंक्शंस क्या हैं, है ना. तो फंक्शंस क्या हैं गवर्नमेंट के, देखो 3 तरीके से लिख सकते हो आप इसको. लेजिस्लेटिव बांट लो, एग्जीक्यूटिव बांट लो, जुडिशरी बांट दो. सिंपल, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. तो लेजिस्लेटिव फंक्शन में आप बता सकते हो कि किस तरीके से लॉज वगैरह इंप्लीमेंट करने के लिए चाहिए. जैसे आरटीआई एक्ट हो गया कि सिटीजन्स को ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए लेजिस्लेटिव फंक्शन है. एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्यों, लॉज वगैरह जो इम्प्लीमेंट करने में काम आएगा वो कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव का काम है. सारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखना. जैसे कोई भी एग्जांपल दे दो, किसी भी लॉ का एग्जांपल दे दो, स्कीम का दे दो. जैसे स्वच्छ भारत मिशन बता दो कि किस तरीके से इनिशिएटिव ने हेल्प की है कि ओपन डेफिकेशन वगैरह रूरल इंडिया में कम करी जाए. इवन 60% तक कम भी करी है, अगर आपको डेटा याद हो. ठीक है, जुडिशियल फंक्शन में हम क्या बता सकते हैं, जुडिशियल फंक्शन में हम बता सकते हैं कि किस तरीके से डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करे हैं, राइट्स प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया और इवन
कुछ लॉज भी इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। तो जुडिशरी में हमें बस यही बताना है कि किस तरीके से डिस्प्यूट्स वगैरह सॉल्व करते हैं, राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जुडिशरी जैसे सुप्रीम कोर्ट का आप बता दो। उसके अलावा और क्या फंक्शंस हैं गवर्नमेंट के, डिफेंस सिक्योरिटी को लेकर आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सोवेरेनिटी और इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम कोई भी डेटा लिख सकते हैं, जैसे बजट में होता है ना कि इंडिया का डिफेंस बजट जैसे कितने लाख रुपए लगाए गए हैं कि नेशन की सिक्योरिटी प्रोटेक्ट होए, ठीक है। इकोनॉमिक मैनेजमेंट हम बता सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स अगर आपको लिखने हैं तो इस तरीके से इस आंसर को भी डिज़ाइन किया जा सकता है। इकोनॉमिक मैनेजमेंट जैसे टैक्सेशन वगैरह लगाए जाते हैं, ये सब चीज़ें, सोशल वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट कोशिश करता है, तो सारे फैक्टर्स आप एक एक एस्पेक्ट से लगा सकते हैं, सोशल वगैरह, ठीक है। मनरेगा का एग्जाम्पल आप इसमें लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से इस आंसर को लिखना है। और आई थिंक 1-2 बच्चों को दिक्कत आई थी क्वेश्चन समझने में, बट कोई दिक्कत नहीं है। आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन में 2 तरीके की डिमांड थी, ठीक है। इस तरीके से हैंडल किया जा सकता था। और कंक्लूजन में हम यही बोल सकते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट एक बैकबोन है एक स्टेबल सोसाइटी के लिए, जो कोशिश करता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होए, जस्टिस मेंटेन होए, बट स्टिल बिना गवर्नमेंट के हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, डेवलपमेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यही चीज़ हमको समझानी है और इसी के साथ आपका ये कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।